हेलो गाइस, कैसे आप सब। वेलकम टू संजय वर्मा मैथ्स डॉट क्रैक कॉम्पिटिशन। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए तो स्टार्ट करें क्लास। चलिए क्वेश्चन लिखिए। इंग्लिश में आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, हिंदी में लिखो। ए और बी क्रम से 30,000 और 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए और बी क्रम से 30,000 और 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए को देखरेख करने के लिए 8,000 रुपए अतिरिक्त दिया जाता है। ए को देखरेख करने के लिए 8,000 रुपए अतिरिक्त दिया जाता है और शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि कुल लाभ 80,000 रुपए का हो तो ए को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए क्या दे रखा है, ए और बी। ठीक है, कितने कितने लगा रहे हैं, 30,000 और 50,000। ठीक है, तो इनका रेशो क्या आ गया, 3 और 5। ठीक है, अब ए को देखरेख के लिए 8,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। ठीक है, ए को देखरेख के लिए 8,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, यानी कि ए क्या है, 8,000 रुपए एक्स्ट्रा मिली उसको। ठीक है, अब कुल टोटल कितनी प्रॉफिट दे रखा है, 80,000 दे रखा है। 80,000 में से 8,000 रुपए घटाओगे तो ये क्या आ गया, 72,000। ठीक है, 72,000। ठीक है, अब क्या निकालना है, ए को कुल कितना धनराशि प्राप्त होगा। ठीक है, तो ए का निकालना है 3/5। ठीक है, क्योंकि जो निकालना तो ऊपर बटे में नीचे दोनों को जोड़ के ये कितना आ गया, 9,000। 9 तिया 27। ठीक है, ये आ गया 27,000। तो कुल टोटल कितना होगा, 27 और 8 35,000। ठीक है, तो ए को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, 35,000। आई होप ये समझ में आ गया आपको। चलो चलिए क्वेश्चन लिखो आगे। ए और बी क्रम से 40,000 और 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए और बी क्रम से 40,000 और 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए को देखरेख करने के लिए कुल लाभ का 10% एक्स्ट्रा दिया जाता है। ए को देखरेख करने के लिए कुल लाभ का 10% एक्स्ट्रा दिया जाता है, अतिरिक्त दिया जाता है और शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि कुल लाभ 80,000 रुपए का हो तो ए का कुल हिस्सा बताइए। ठीक है, चलो सेम एज इट इज क्वेश्चन है, लेकिन ये परसेंटेज में दे रखा है। ठीक है, चलिए तो क्या दे रखा है, ए और बी का कितने लगाते हैं, ए और बी क्या है, 40,000 और 50,000। ठीक है, तो ये कट जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 4:5। ठीक है, क्या आ गया, 4:5। ए को 10% एक्स्ट्रा दिया जाता है उसकी देखरेख करने के लिए। ठीक है, 10% एक्स्ट्रा दिया जाता है। पूरा परसेंटेज कितना होता है, 100% होता है। 100% में से आप 10% घटाओगे तो ये क्या आ गया, 90%। ठीक है, 90%। ठीक है, अब यही जो 90% है, 10%। ठीक है, अब यही जो 90% है, इनमें से इन दोनों का ही प्रॉफिट निकाला जाएगा। ठीक है, इनमें से इन दोनों का जिनका जो प्रॉफिट निकलेगा वो इसी 90% में से निकलेगा और इन्हीं में से बटेगा। ठीक है, तो ये आ गया, इसका ए का निकालना है, तो 4/9। ठीक है, 9 दाई 90, 10 चौक 40। ठीक है, तो 10% प्लस 40% ये आ गया मेरा 50% हो गया ए का। ठीक है,
तो ए का 50% निकालना है, तो कुल टोटल धनराशि कितनी है? 80,000 रुपए। 80,000 रुपए का 50% कितना होगा? परसेंटेज हटाने के लिए हम नीचे 0 लगा देते हैं, 100 लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या हिस्सा आ गया? ये 50 0 0 0 8 0 0 8 पंजे 40, ये आ गया 40,000। ठीक है, ए को कुल कितना मिला? 40,000। ये आ गया मेरा 500। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये। चलो, ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए और बी क्रम से 20,000 और 30,000 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए और बी क्रम से 20,000 और 30,000 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए को देखरेख करने के लिए 5,000 रुपए अतिरिक्त दिया जाता है। ए को देखरेख करने के लिए 5,000 रुपए अतिरिक्त दिया जाता है तथा शेष लाभ को वे अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं यदि ए को कुल लाभ का 35,000 रुपए प्राप्त हुआ हो तो बी का लाभ का हिस्सा बताइए। चलो, देखो ए और बी क्या है, कितना लगा रहे हैं। ठीक है, 20,000 और 30,000, 20,000 और 30,000। ठीक है, ये 0 कट हो गया तो अनुपात क्या आ गया? 2:3 का। ठीक है, 2:2 आ गया। ठीक है, अब ए को अतिरिक्त कितना दिया जाता है? 5,000 रुपए। ठीक है, 5,000 रुपए अतिरिक्त दिया जाता है। ठीक है, ए को कुल लाभ का 35,000 प्राप्त हुआ हो तो ए को कुल लाभ का 35,000 रुपए प्राप्त होता है, यानी कि ए को कुल लाभ का 35,000 रुपए प्राप्त हुआ। ठीक है, उसमें से आप 5,000 रुपए घटा दो। ठीक है, कितना आ गया? 30,000। ठीक है, अब ये जो निकला है ना, ये जो 30,000 आया है वो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आया होगा। जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है तो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आया होगा ये। ठीक है, तो किसका निकालना? हमने बी का निकालना है। तो यही जो 2 है ना, वो 2 क्या है? वो 30,000 के बराबर है। ठीक है, ये क्या है? 2 है, 30,000 के बराबर है, तो 3 क्या होगा? ठीक है, 30,000 बटे 2 गुना 3। ठीक है, 15,000, तो ये क्या आ गया? 45,000 आ गया बी का हिस्सा। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि टोटल प्रॉफिट निकालना हो तो, अगर हमें टोटल प्रॉफिट निकालना हो तो 45,000 प्लस 35,000, ठीक है, कितना हो गया? 80,000 रुपए। ये आ गया इनका टोटल प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट पूछ ले तो। ठीक है, चलो, अब आप कहोगे सर हमने ये 5,000 यहाँ क्यों घटाया था? देखो, ये 5,000 हमने इसलिए घटाया क्योंकि 5,000 रुपए इसको एक्स्ट्रा दे रहे थे इसकी देख रेख के। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ 5,000 रुपए घटा दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए और बी क्रम से 20,000 और 30,000 रुपए लगाकर ए और बी क्रम से 20,000 और 30,000 रुपए लगाकर व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए को देख रेख करने के लिए कुल लाभ का 15% अतिरिक्त दिया जाता है। ए को देख रेख करने के लिए कुल लाभ का 15% अतिरिक्त दिया जाता है और शेष लाभ को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं यदि ए का कुल लाभ 29,400 रुपए प्राप्त हुआ हो तो कुल लाभ की राशि बताइए। ठीक है, अब देखो वही पूछ लिया ना, कुल लाभ की राशि बताइए। चलो, चलिए क्या दे रखा है? ए बी कितना है? 20,000 और 30,000। ठीक है, ये आप इसे काट दोगे तो ये कितना इश्यू आ गया इसका?
2:3, ठीक है। आप क्या बोला क्वेश्चन में, ए को देख रेख करने के लिए लाभ 15% दिया जाता है, 15% दिया जाता है, ठीक है। ए को 15% दिया जाता है, ठीक है। यदि कुल लाभ 29,400 रुपए हो, ए का क्या है टोटल प्रॉफिट 29,400 रुपए, ठीक है। अब ये देखो 15% है, 15% इसको मिल गया, ठीक है। प्लस बच कितना गया 100 परसेंटेज, मैंने बताया था आपको परसेंटेज हमेशा 100 के रूप में होता है, ठीक है। 100% में से 15% चला गया, ठीक है, तो बच कितना गया 85%। अब यही 85% तो बटेगा ना उनमें, उनका प्रॉफिट का हिस्सा, तो यही 85% बटेगा, तो 85% को 2 है वो ये 5, ठीक है। 17 पंजे, ठीक है। 17 दूनी 34 और 15 49, ये आ गया कुल टोटल ए का, ठीक है। हमने अभी ए का निकाला है, तो ए का 49% किसके बराबर है 29,400 के बराबर, ठीक है। और यही जो 100% होगा, क्योंकि 100% में 100%, तो 100% कितना होगा 29,400 बटे 49 गुना 100, ठीक है। 49 से अगर आप काटोगे तो ये कितने पे जाएगा, आई थिंक 600, ठीक है। तो 600 का 100 से गुना करोगे तो ये आ गया मेरा 60,000, ठीक है। तो बी का हिस्सा कितना हो गया, कुल टोटल कितना हो गया ये 60,000, ठीक है। कुल लाभ की राशि बताइए, कुल लाभ की राशि है ना, तो कुल लाभ की राशि क्या होगी 60,000 रुपए, ठीक है। चलिए, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो क्वेश्चन लिखो, ए और बी क्रम से 40,000 और 60,000 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए और बी क्रम से 40,000 और 60,000 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए को देख रेख करने के लिए 5,000 रुपए अतिरिक्त दिया जाता है। ए को देख रेख करने के लिए 5,000 रुपए अतिरिक्त दिया जाता है तथा शेष को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं, ठीक है। यदि ए को कुल लाभ 27,000 रुपए प्राप्त हुआ हो, तो यदि ए को कुल लाभ 27,000 रुपए प्राप्त हुआ हो, तो बी का लाभ का हिस्सा बताइए, तो बी का लाभ का हिस्सा बताना, ठीक है। चलिए, चलो क्या दिया है, ए और बी 40,000, ठीक है, और 60,000, ठीक है। इससे ये काट दो, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये क्या आ गया मेरा 2:3, ठीक है। अब क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन में अब क्या बोला है हमसे कि ए को कुल लाभ का 27,000 सॉरी, ए को देख रेख करने के लिए 5,000 रुपए अतिरिक्त दिया जाता है। ए को 5,000 रुपए अतिरिक्त दिया जाता है, ठीक है। और कुल लाभ का 27,000, यदि कुल लाभ 27,000 प्राप्त हुआ हो, अब 27,000 जो है ना, 27,000 में से ये 5,000 घटा दो, क्योंकि ये क्या है ना, ये उसको देख रेख करने के लिए दिया गया, तो 22,000 आ गया मेरा, ठीक है। 22,000 आ गया। अब यही दो जो है वो 22,000 के बराबर है, ठीक है। बी का हिस्सा निकालना है, तो 3 किसके बराबर होगा 22,000 बटे 2 गुना 3, ठीक है। आई होप ये मार्कर नहीं चल रहा होगा यार, ठीक है। तो 2, तो ये आ गया 33,000, ठीक है। बी का हिस्सा क्या आएगा 33,000, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया आपको। चलिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखो भाई, मैं
मैं डिटेल में सब कुछ आपको ऐसे छोटा छोटा जो भी है वो सब कुछ समझा रहा हूँ, इसलिए प्लीज अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो ना तो प्लीज कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए, ए और बी क्रमशः 35,000 और 42,000 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए और बी क्रमशः 35,000 और 42,000 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए को देखरेख करने के लिए कुल लाभ का 20% अतिरिक्त दिया जाता है, ठीक है। ए को देखरेख करने के लिए कुल लाभ का 20% अतिरिक्त दिया जाता है और शेष लाभ को वे अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं यदि ए को कुल लाभ का 9,300 रुपए प्राप्त हुआ हो तो कुल लाभ की राशि बताइए, कुल लाभ की राशि बतानी है, ठीक है। चलो दोस्तों, ए और बी क्या दे रखा है, 35,000 और 42,000। ए और बी 35,000 और 42,000, ठीक है। इस जीरो से क्या कटेगा, 7 तो 35, 7 6 42, ठीक है। तो मेरा अनुपात क्या है, 5:6, ठीक है। सॉरी। तो ए को देखरेख करने के लिए 20% अतिरिक्त दिया जाता है, ठीक है। 20% इसको अतिरिक्त दे दिया, बचा कितना, 80%, ठीक है। 80% बच गया। अब यही 80% जो है वो इन दोनों में बटेगा, ठीक है। यही 80% जो इन दोनों में बटेगा, ठीक है। तो गुना 5/11, ठीक है। तो ये क्या आ गया, कट नहीं रहा, जरूरी नहीं है भाई ये कटेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या आएगा, 11 को अगर 20 से करोगे तो 100, 20% प्लस 11 एकम 11, 400%, ठीक है। 5×8 = 40, ठीक है, 400%, ठीक है। ये आ गया मेरा बराबर 400 और 220, 620/11, ठीक है। 620/11। अब 620/11%, ठीक है, बराबर है किसके, बराबर है 9300 के। 9300 के। तो 100% क्या होगा, 100%, ठीक है। यार है ना इसके लिए 100% कितना होगा, 9300/620, ठीक है। इस 11 को ऊपर लिया, ठीक है। 11 गुना परसेंटेज हटाने के लिए 100, ठीक है। अब 620 को अगर आप ये काटोगे तो ये एक और 5, ये आ गया 15 भी, ठीक है, 15। तो ये क्या आ गया मेरा 16,100, ठीक है। $16,500, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।